ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान। प्यारे भक्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं सुखी जीवन के 4 अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र। सुखी जीवन के ये 4 सूत्रों को जो अपने जीवन में अपना लेता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपको कोई भी दुख स्पर्श ना कर सके, समस्त प्रकार की रिद्धियां, समस्त प्रकार की सिद्धियां, समस्त प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो सके, आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो, आपको यश की प्राप्ति हो, समाज में आपको अपार पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, आपके जीवन में केवल चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आ जाएं, आपके पुत्र और पुत्री प्रसन्न रहें, माता पिता का सुख आपको प्राप्त हो, आपको संसार के सभी सुख यदि आप पाना चाहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक और भौतिक इन समस्त दुखों से यदि आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आज जो सूत्र हम आपको बता रहे हैं इन्हें अपने जीवन में उतार लेना, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। जीवन के ये 4 सूत्र कौन कौन से हैं? देखिए, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि जिस प्राणी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है, और जिस प्राणी का जन्म हुआ है उसको संसार के समस्त प्रकार के सुखों की और दुखों की भी प्राप्ति होती है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब परमात्मा के ही हाथों में है। और भगवान हमें मार्ग भी बताते हैं कि भैया ये सुख का मार्ग है, ये दुख का मार्ग है, और उस पर चलना हमको पड़ता है। सुख के रास्ते पर चलेंगे तो सुख मिलेगा, और दुख के रास्ते पर यदि हम चलेंगे तो दुख के भी पास पहुंच सकते हैं। संसार में वैसे तो हर प्राणी दुखी है, और दुख का कारण वह स्वयं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। जो परमात्मा के हवाले अपने जीवन को कर देता है, भगवान के हाथों में अपने जीवन की डोर जो सौंप देता है वह सुखी हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र के एक महान संत इस धरा पर प्रकट हुए, उन्होंने सुखी जीवन के 4 सूत्र बताए हैं। हम उन्हीं सूत्रों का उल्लेख आपके समक्ष करेंगे। आप इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारना, देखना, आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली हो जाएगा। उन महान संत का नाम क्या है? तुकाराम जी महाराज। तो तुकाराम जी ने जो 4 सूत्र बताए हैं वह कौन कौन से सूत्र हैं, आइए जानते हैं। 4 सूत्रों को जानने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने इस चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तुकाराम जी ने जो 4 सूत्र बताए हैं वह कौन कौन से सूत्र हैं?
श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, यह महाराष्ट्र के संत हैं, यह मराठा है। इन्होंने कहा है कि सुखी जीव नाचे चारे आहेत। सुखी जीवन के 4 सूत्र हैं। 4 सूत्र में पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र जो है इन्होंने बताया है कि थोड़ा काम करो। संसार में जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहला सूत्र बताया है कर्म। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा कि केवल अर्जुन कर्म कर और फल की इच्छा बिल्कुल भी ना कर। तुकाराम जी ने ये पहला सूत्र बताया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करें सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुकाराम जी कहते हैं कि कर्म कैसा होना चाहिए। शास्त्रों ने जिस बात को कहा है उसको मानना ही सत्कर्म। इसलिए सत्कर्म की बात श्री तुकाराम जी महाराज जी ने कही कि काम करते करते भी भगवान का नाम स्मरण आप करते रहें। कोई भी संकट या दुख आपका स्पर्श नहीं कर सकता है। दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि आराम करें। जब काम करते करते थोड़ी शरीर में अस्वस्थता आ जाए, अस्वस्थ हो जाए तो आराम थोड़ा करो। ऐसे नहीं कि 8-8, 10-10, 15-15 घंटे सो रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं। 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। हो सके तो 6 घंटे सो और भगवान का भजन करो और सत्कर्म आप करें। दूसरा सूत्र बताया कि थोड़ा भोजन करो। तीसरा सूत्र श्री तुकाराम जी महाराज का है कि थोड़ा भोजन करो। भोजन कितना? आपको आहार अल्प लेना चाहिए ताकि शरीर को जल्दी से निद्रा ना आए, आलस्य ना आए। जैसे आपको 4 रोटियों की भूख लगी है और आप 6-6, 7-7, 8-8 खा रहे हैं तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकेगा। शास्त्र कहता है कि भोजन को अल्प लेना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रास्त थैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्पाहार ही एक ऐसा आहार है जो आपको प्रभु का साक्षात्कार कराता है और आपका कर्म सफल कराता है। तीसरी बात इन्होंने बड़ी सुंदर कही कि अल्प आहार में थोड़ा भोजन करो। लेकिन इन्होंने चौथी बात जो कही है तुकाराम जी ने, बड़ी ही कमाल की बात कही है कि जिस परमात्मा ने हमको भोजन देने की व्यवस्था की है, इसलिए हमें उनका रोज थोड़ा भजन भी करना चाहिए। जैसे काम जरूरी है, जैसे आराम जरूरी है, जैसे भोजन जरूरी है, उसी प्रकार से भगवान का भजन भी परम आवश्यक है। इन 4 बातों को जो अपने जीवन में उतार लेता है संत तुकाराम जी महाराज की, उसका जीवन सफल हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। जीवन में उसे दुख और विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता। यदि सांसारिक दुख आते हैं पास में तो सभी दुख पलक झपकते ही छूमंतर हो जाते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।